आप सभी का स्वागत है दिनेश ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों मैं हूं दिनेश। आपको आज पढ़ाने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 ऑब्व्यू। ऑब्व्यू का योग क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आपका क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर 2 3 4 2 और बी बराबर दिया गया 1 माइनस 2 3 और 5 है तो ए प्लस बी तथा ए माइनस बी का मान आपसे पूछा गया है। तो इसका हम लोग हल करते हैं। आपसे पूछा गया a प्लस बी, यानी कि एक मैट्रिक्स आपको ये दिया गया है, एक मैट्रिक्स ये दिया गया है। इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमने दोनों मैट्रिक्स a प्लस बी ले लिए। इनकी जो वैल्यू आपको दी गई है वो आप लिख लेते हैं। 2 3 4 और 2 दिया गया है। इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। b वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे। यहाँ पे 1 माइनस का 2 और 3 और 5। दोस्तों इसको जोड़ा कैसे जाता है? पहला वाला टर्म पहले वाले टर्म के साथ में जोड़ देते हैं, दूसरा वाला टर्म दूसरे वाले टर्म के साथ में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसको जोड़ते हैं। 2 प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे आपका 4 प्लस 3 करेंगे। सिमिलरली जो आपने ऊपर किया वही नीचे करेंगे। इसमें इस वाले टर्म को जोड़ेंगे तो 3 माइनस 2 हो गया। इसमें 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 2 प्लस का आपका 5 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया। 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये आपका a प्लस बी बराबर आ गया। एक आंसर ये आपका आ गया। दूसरा आंसर आपका है a माइनस बी। आपको यहाँ पे a माइनस बी करना है। तो a वाली मैट्रिक्स की पूरी वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पे। तो 2 3 4 2 हो गया, माइनस b के स्थान पे जो भी वैल्यू है 1 माइनस 2 3 और 5 आपको दिया गया है। इसमें a माइनस b करेंगे। b वाला टर्म होगा उसको माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 4 माइनस 3 3। देखिए दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 2 हो गया। 2 माइनस का 5। 2 में से 1 गया आपका, 1 बचा। 4 में से 3 गया, 1 बचा। 3 2 5 हो गया। 2 में से माइनस का 5 गया आपका, माइनस का 3 हो गया। ये आपका a माइनस बी बराबर हो गया। ये आंसर आपका आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका, यदि a बराबर 2 प्लस आई दिया गया, माइनस का i 3 4i, b बराबर आपको दिया गया है 1 प्लस आई 2i 3 है तो a प्लस बी का मान आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों इसमें हम a प्लस बी करते हैं। a प्लस बी करते हैं। a प्लस बी करने का मतलब हुआ पहले a वाली वैल्यू लिखेंगे आप। तो यहाँ पे 2 प्लस आपका i हो गया, माइनस का आपका i हो गया 3 हो गया, 4i हो गया। b वाला टर्म आपको जोड़ना है तो ये 1 प्लस आपका i हो गया, ये 2i हो गया, ये 2i आपका हो गया, ये आपका 3 हो गया। दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो हमने आपको बताया था पहला टर्म पहले टर्म के साथ, दूसरा टर्म दूसरा टर्म के साथ जोड़ेंगे। पहला टर्म पहले टर्म के साथ और दूसरा टर्म दूसरे टर्म के साथ जोड़ेंगे। तो 2 प्लस आपका i हो गया प्लस 1 प्लस आपका i हो गया। इसको इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का i हुआ प्लस का आपका 2i होगा। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 3 प्लस का 2i हुआ आपका। इसको इसके साथ जोड़ेंगे 4i प्लस 3 हुआ। दोस्तों इसको ऐड करते हैं तो i प्लस i आपका 2i हो गया, 2 और 1 आपका 3 हो गया। इसमें से जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस का i प्लस का 2i है तो यहाँ से घट जाएगा तो प्लस का आपका i बचेगा। 3 प्लस 2i हुआ तो ये आपका जैसा टर्म है वैसा ही लिख देंगे। 3 प्लस आपका 2i हो गया। अब ये आपका जैसा टर्म है वैसा ही टर्म लिख देंगे। 4i प्लस 3 हुआ। दोस्तों ये आपका फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 1 माइनस 3 0 और 2 और आपको y बराबर दिया गया है 3 1 2 और 4 तो आपसे x का मान पूछा गया है। दोस्तों समझते हैं यहाँ पे आपको y का मान दिया गया है
बाई का मान दिया गया है, तो जो आपके पास ये एक समीकरण रूप में लिखा है, ये लिखा है 2x प्लस बाई बराबर में आपको दिया गया है 1 माइनस 3 0 और 2 दिया गया है। इसमें क्या करते हैं, ये बाई का जो मान उसने दिया है इस बाई के स्थान पे रख देते हैं। तो ये 2x प्लस बाई के स्थान पे रखेंगे ये वैल्यू, तो 3 1 2 और 4 हो जाएगा। बराबर में आपका होगा 1 माइनस 3 0 2 हो गया। दोस्तों ये वाला प्लस का है, इसको बराबर के उस तरफ भेजते हैं। जब भी कोई संख्या बराबर के उस तरफ जाती है, अगर पॉजिटिव होती है तो वो आपकी नेगेटिव हो जाती है। ये 1 माइनस 3 0 और 2 ये वाली संख्या जैसी थी मैंने वैसी लिख दी। इस वाली संख्या को मैंने पक्षांतर कर दिया, तो ये संख्या इस तरफ आएगी, माइनस की हो जाएगी 3 1 2 और 4। दोस्तों इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग इससे इस वाले मैट्रिक्स से इस वाले मैट्रिक्स को घटा देते हैं। तो ये आपका 2x आ गया, इसको घटाएंगे आप, तो यहाँ से 1 माइनस का 3 करेंगे, 0 माइनस का 2 करेंगे, माइनस का 3 और माइनस का 1 होगा। ये आपका 2 और माइनस का आपका 4 होगा। दोस्तों यहाँ से घटाएंगे तो आपका आएगा माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2, माइनस का 4 और माइनस के आपके 2 आएंगे, क्योंकि माइनस के 4 में से प्लस के 2 घट जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ये 2x बराबर। दोस्तों इसको इधर देखते हैं, तो ये अभी 2 आपका गुणा में दिया गया है। 2x बराबर आपका यही संख्या मैं रिपीट करके लिख देता हूँ, तो माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 और माइनस का 2। इस 2 का इसमें आप भाग देंगे, अभी ये गुणा में है, x के साथ में है तो गुणा में है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में होगा। तो आप x बराबर लिखेंगे -2 बटे में 2 माइनस का 2 बटे में 2 माइनस का 4 बटे में 2 माइनस का 2 बटे में 2। दोस्तों इसको काट देंगे, 2 से 2 को काट देंगे, 2 से 2 को काट देंगे, 2 से 4 को काटेंगे, 2 आ जाएगा, 2 से 2 काटेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। ये भी 1 ये भी 1। x बराबर ये आपका -1 -1 -2 और -1। ये दोस्तों आपका फाइनली आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि x प्लस बाई बराबर 7 2 0 5 x माइनस बाई बराबर आपको दिया गया 3 0 0 और 3 है, तो आपसे x का मान पूछा गया है, x का मान बताओ। दोस्तों देखिए ये आपके 2 मैट्रिक्स का एक समीकरण दिया गया। एक मैट्रिक्स का समीकरण ये है, दूसरा मैट्रिक्स का समीकरण ये है। हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। तो ये x प्लस बाई बराबर आपको मैट्रिक्स दिया गया है, 7 2 0 और 5 दिया गया है। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट बना देते हैं। दूसरा समीकरण लिख लेते हैं x माइनस बाई बराबर में 3 0 0 और 3। ये समीकरण हमने आपका दूसरा बना दिया। दोस्तों अब इन दोनों समीकरणों को कैसे हल करेंगे जरा समझते हैं इसको। यहाँ पे x प्लस बाई बराबर समीकरण दिया गया और x माइनस बाई बराबर दिया गया। यदि दोस्तों आपको संख्या समान मिले और चिन्ह विपरीत मिले तो संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जोड़ने पर। जब इनको आप जोड़ने पर लिखेंगे तो गणित का एक नियम होता है, संख्या समान और चिन्ह विपरीत, तो संख्याएं आपस में कट जाती हैं। तो एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो ये आपस में कट गई। x और x को आपने जोड़ दिया तो ये आपका 2x हो गया बराबर। जिस टाइप से आपने इसको और इस वाले समीकरण को जोड़ा है, वैसे ही आप पहला जो आपका टर्म है वो पहले टर्म के साथ में जोड़ा जाएगा। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 और 0 जोड़ेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। 5 और 3 को आप जोड़ेंगे, मतलब पहला टर्म पहले टर्म के साथ, दूसरा टर्म दूसरा टर्म के साथ में, पहला टर्म पहले टर्म के साथ में, दूसरा टर्म दूसरा टर्म के साथ में, तो 5 3 आप जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। दोस्तों अभी ये 2 गुणा में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो आपका भाग में जाएगा। तो यहाँ पे आप 10/2 करेंगे, यहाँ पे 0/2 करेंगे, यहाँ पे आप 2/2 करेंगे, यहाँ पे 8/2 करेंगे।
दोस्तों यहाँ से कट रही संख्याएं काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अगर 2 का भाग अगर हम 0 में देंगे तो ये आपका 0 बन जाता है। तो x बराबर आपका आया 5, 0, 1 और 4। दोस्तों ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ये आपका दोस्तों फाइनली आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है 2a माइनस b ज्ञात कीजिए यदि आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 1 2 2 3 3 और 1 तथा b बराबर आपको एक आव्यूह दिया गया या मैट्रिक्स दिया गया 3 -1 -1 और 0 3 और 2 दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि 2a माइनस b का मान ज्ञात करिए। दोस्तों देखो यहाँ पे आपसे पूछा है 2a माइनस b का मान ज्ञात करना, यानी कि जो आपके पास a मैट्रिक्स है उसमें 2 से हम लोग गुणा करा के और माइनस जो b वाला मैट्रिक्स है उसको घटा देंगे। तो पहले दोस्तों हम लोग निकालते हैं 2 और a। 2a कैसे निकलता है, a वाला मैट्रिक्स हम लोग लिख लेते हैं 1 2 2 और 3 3 और 1। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें प्रत्येक जो अवयव दिया गया है, प्रत्येक जो टर्म दिया गया है उस टर्म में गुणा कराएंगे। जब 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2, 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4, 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 2 तिया 6 हो गया आपका। 2 का गुणा 2 में कराएंगे 4, 2 तिया कितना हो गया आपका 6, 2 एकम 2 हो गया। ये आपका 2a बराबर आ गया। इसके बाद माइनस b बराबर, यानी कि माइनस आपको b वाला मैट्रिक्स है वो माइनस करना है। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2a कर दिया है। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं 2a माइनस b का। तो यहाँ पे 2a वाली जो आपकी मैट्रिक्स बन के आई उस मैट्रिक्स को हम लोग लिख लेते हैं। तो ये 2 आपका 4, 4 और 6, 6 और 2, ये मैट्रिक्स मैंने लिख ली है। माइनस b, यानी कि b वाला जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है उसको माइनस करेंगे। तो माइनस जो b का मैट्रिक्स है वो 3 -1 -1 0 3 2। दोस्तों जरा समझते हैं, इसमें प्रत्येक पहला टर्म पहले वाले टर्म के साथ में माइनस होगा, दूसरा वाला टर्म दूसरे वाले टर्म के साथ में, तीसरा वाला टर्म तीसरे वाले टर्म के साथ में, पहला वाला टर्म पहले वाले टर्म के साथ में, दूसरा टर्म दूसरे टर्म के साथ में और तीसरा टर्म तीसरे टर्म के साथ में माइनस करेंगे। तो यहाँ से हम एक बार लिख लेते हैं 2 माइनस हम लोग 3 करेंगे, यहाँ पे 4 दिया गया है, माइनस और माइनस आपका प्लस बन जाता है, 6 दिया गया है 6 लिख दिया, माइनस हम लोग करेंगे 3 को। ऐसे ही पहला टर्म पहले वाले टर्म के साथ में 4 दिया गया है। दोस्तों देखिए माइनस और माइनस आपका प्लस बना दिया, 6 दिया गया है 6 लिख लिया, माइनस हम लोग 0 करेंगे, दूसरा टर्म दिया गया है माइनस हम लोग दूसरा टर्म करेंगे। दोस्तों अब इसको हम लोग घटा देते हैं, 2 में से माइनस का 3 जाएगा -1, 4 1 आपका कितना हो जाएगा 4 1 आपका 5 हो जाएगा, 6 में से माइनस का 3 जाएगा आपका 3 बचेगा, 4 1 कितना हो गया 5 हो गया, 6 में से 0 गया आपका 6 हो गया, 2 में से 2 गया आपका 0 हो गया। दोस्तों ये आपका आया 2a माइनस b का ये मान आपका आ गया। ये आपका दोस्तों फाइनली आंसर आ गया। इस सेशन में आपको अगर अच्छा लगा हो, आपको अगर सवाल समझ में आए हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।